मेरी माँ एक छोटी सी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है हमारा गुजारा चलता है। माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ। जब भी वो मेरे स्कूल में आती हैं मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आंख है कहकर चिढ़ाते हैं। मेरी यही इच्छा थी मेरी माँ मेरी निजी दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आंख ना होने के कारण जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था क्योंकि हर समय मैं जो चाहता था वो मैंने आज कह दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उन्हें इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की, अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गया और उसने मुझे विश्वविद्यालय में भी रख लिया। इसके कुछ साल बाद मैंने भी वहीं शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीदा था, फिर मेरे बच्चे भी हो गए। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह जीवन बहुत पसंद था। दिन ब दिन खुशी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। अब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सभी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हों। मेरी माँ की एक आंख के डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग रही थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, मेरी बेटी को डराने की? यहाँ से चली जाओ। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, मुझे माफ कर दो। शायद मैं गलत पते पर आ गई। और वह चली गई। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांति महसूस कर रहा था। कई दिन खुशी से जीने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपने पत्नी से झट से कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे पुराने स्कूल में जाने के बाद मैं अपने पुराने घर झोपड़ी में चला गया। मैंने पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर गिरी पड़ी थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में छपाई का एक टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुझे देखना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। मुझे तू बहुत याद आता है। और जब मैंने सुना कि तू अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहा है तो मुझे काफी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुझे गुस्सा आए। जब तुम बहुत छोटे थे तब अचानक एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से तू एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मुझे कभी दुख नहीं हुआ, कभी भी गुस्सा नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह याद है कि जब तुम छोटे थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने अपनी माँ से ईर्ष्या की, जो पूरा जीवन मेरे लिए जी। मैं अपनी माँ के लिए रो रहा था और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।